और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज नेशनल बैंक स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। क्रिकेट शायकीन का मेला कल कराची में सजने जा रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों के हवाले से मजीद बात करते हैं। सना आरिफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सना, बताइएगा। बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है और 29 साल का ये इंतजार था जो कल जो है वो बिलखर खत्म होने जा रहा है। 29 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के किसी भी इतने मेगा इवेंट की होस्टिंग कर रहा है और इसकी जो तैयारियां हैं वो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पहला मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा और जिन दो टीम्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा वो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो है वो ट्राई नेशन सीरीज भी खेली गई है जिसका फाइनल भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था जो कि न्यूजीलैंड ने जीत लिया था और पाकिस्तान को उसमें शिकस्त। तो पहला मैच जो है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहा है। तमाम जो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ट्राई नेशन सीरीज के बाद कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम जो है वो आईसीसी के हवाले कर दिया गया था ब्रांडिंग के लिए और आईसीसी ने जो है वो काफी शानदार ब्रांडिंग की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम की। इसके अलावा कराची के जो तमाम सड़कें और इमारतें हैं उसमें भी जगह जगह जो है वो तमाम कैप्टन की, तमाम प्लेयर्स की और आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी की जो ब्रांडिंग है वो कर दी गई है। बड़े बड़े पोस्टर जो है वो प्लेयर के लगा दिए गए हैं। कल बाकायदा तौर पर इसका आगाज होने जा रहा है। पहला मैच जो है वो कल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा जबकि 1:30 बजे जो है वो टॉस होगा। शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तमाम टिकट जो है वो पहले मैच की ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। कोई जो है वो टिकट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे शायकीन ऐसे भी हैं जो अभी भी टिकट के हसूल के लिए लगे हुए लेकिन उनको टिकट मिल नहीं रही क्योंकि जैसे ही टिकट्स की जो है वो अनाउंसमेंट हुई थी तो तमाम टिकट पहले मैच के जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। न्यूजीलैंड क्योंकि ट्राई सीरीज के अंदर भी अनबीटेबल रहा है तो कल का मुकाबला जो है बहुत सख्त होने वाला है। कल बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज भी हो जाएगा। जी सना, जैसा कि आपने बताया कल का मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। सना, ये भी बताइएगा कि हारिस रऊफ की वापसी कितनी यकीनी है, क्योंकि कल भी खबर थी कि हारिस रऊफ फिट हो चुके हैं और नेट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा उनकी वापसी के हवाले से। जी बिल्कुल, ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच के अंदर हारिस रऊफ अपने जो उनके ओवर्स होते हैं उसके अंदर बॉलिंग करते वक्त वो इंजरी का शिकार हो गए थे। उन्हें जो है वो पसली के दर्द की शिकायत हुई थी। डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया। माइनर इंजरी थी, उनको रेस्ट के लिए जो है वो उनको रेस्ट पर भेज दिया गया था जिसके बाद वो ट्राई नेशन के बाकी मैचेस नहीं खेल सके थे। मेजर इंजरी नहीं थी इसलिए जो है वो ये कहा गया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे और कल ऐसा ही हुआ। उनका चेकअप हुआ, उसके बाद वो प्रॉपर ठीक थे, फिट थे और कल से जो है वो बाकायदा उन्होंने दोबारा बॉलिंग का और प्रैक्टिस का आगाज किया। प्रैक्टिस सेशन से कबल उनकी जो है वो डॉक्टर्स के पैनल के साथ डिस्कशन भी हुई, कोचेस से डिस्कशन हुई। अब उसके बाद मीडिया टॉक में बात करते हुए भी हारिस रऊफ ने ये भी कहा कि कल वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे इसका फैसला जो है वो जो तमाम कोचेस हैं, कैप्टन हैं, ये करेंगे। लेकिन वो कल स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए फुली फिट हैं, प्रिपेयर हैं, तमाम तैयारियों की फुली मुकम्मल है। फिट हैं और कल चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। सना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।